भोपाल में भी ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सत्य विजय, आप भोपाल में मौजूद है, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकजुट हुए हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर और क्राउड आने की संभावना है, जिसके बाद यहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा। आप लोग बताइए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ आज आप सड़कों पर उतरे हैं क्या? बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, एक हिंदू को वहाँ पर लटका के मारा गया है और घसीट के उसके मरने के बाद भी उस पर अत्याचार करा गया है। बताइए, क्या आप लोगों का कहना है जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश? पिछले साल अगस्त के महीने में बांग्लादेश में सरकार गिरी, उसके बाद निरंतर हिंदुओं की निर्मम हत्याएं। एक सर्वे के अनुसार एक साल के अंदर अगस्त माह से इस अगस्त तक तकरीबन 1 लाख से अधिक हिंदुओं की बांग्लादेश में हत्याएं की गई हैं और ऐसी हत्याएं, ऐसी बीभत्स हत्याएं की गई है। हिंदुओं को तड़पा पे चौराहे पे घसीट के लटका के मारा जा रहा है। बांग्लादेश सरकार पे भारत सरकार से निवेदन है कि सख्त कड़ा रुख अपनाए और इन जिहादी की तरफ कार्रवाई की जाए। बताइए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है? लगातार बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदुओं पे अत्याचार, मंदिरों को आग लगा देना, बहन बेटियों के साथ रेप कर देना और उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर हिंदू युवक को बहरे में से पीट कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ भी उनका मन नहीं भरता है, चौराहे पे लटका के उसको आग लगा दी गई है। ये कट्टरपंथा की जो उन्होंने मिसाल वहाँ पर पेश करी है। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन को वहाँ पर लागू किया जाए और सेना के साथ अगर शीर्ष नेतृत्व बोलता है तो बजरंग दल का हर कार्यकर्ता वहाँ पर जाने के लिए तैयार रहेगा। क्या आप लोग क्या पुतला दहन करने वाले हैं? हाँ, अभी यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे, ज्योति टॉकीज पे पुतला दहन का काम करेंगे। तो ये तमाम लोग हैं, आप यहाँ पर लोग देख रहे हैं। अभी तो चूंकि जो टाइम दिया है उससे बिफोर यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। 12:30 का टाइम है विरोध प्रदर्शन का और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे और अपना आक्रोश जो है, जो गुस्सा लोगों का है, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर टारगेट करके हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है उसे लेकर के गुस्सा वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दिल्ली में बात करें तो बहुत ही बड़ा ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। आप लोगों ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि यानी बॉर्डर खोल दो, अब हम संभाल लेंगे। बिल्कुल मैडम, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि अगर ये जो अत्याचार नहीं सहा जाएगा, अत्याचार दिन पे दिन बढ़ रहा है, जो जीतू भाई को हमारे फांसी दी गई है और अगर इस पे सुनवाई नहीं हो, इस पे मतलब इनके जो फांसी दी है जिन्होंने, इस पे मतलब उनको फांसी नहीं दी जाएगी जीतू जी के हत्यारों को, तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतर रहे हैं। आज दिल्ली आए हैं, दिल्ली एम्बेसी आए हैं, जो बांग्लादेश एम्बेसी है, यहाँ से हमें बाहर नहीं जाने दिया, बैरिकेड पार नहीं करने दिया, एक बैरिकेड पार करके आ गए। यदि हमारी इन्होंने नहीं सुनी तो हमें बांग्लादेश बॉर्डर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको यूनुस की जो फोटो है उससे भी देखिए, उसको भी मारते हुए, यानी जूतों से और चप्पलों से ये यूनुस की फोटो को भी मारते हुए जो है नजर आ रहे हैं लोग, यानी काफी ज्यादा गुस्सा देख रहे हैं। और ये जूते और चप्पल से ये सुअर से भी अच्छा कीड़ा है, कीड़ा साला कीड़ा है ये। इंसानियत के नाम पे कलंक है, इसको फांसी लगा देनी चाहिए चौराहे पे। ये अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा। जिस दिन हम जाग गए, सारे संगठित हो गए, बांग्लादेश पे भी हम राज करना जानते हैं और करेंगे, वो भी हमारा ही हिस्सा है और बहुत जल्द बजरंग दल के माध्यम से वहाँ पे हमारी कब्जा होगी। जय श्री राम। ये यूनुस की फोटो जिसे जूते और चप्पलों से जो है वो मारते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी काजल भी दिल्ली से बनी हुई है। काजल, आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है वो हमारे दर्शकों को बताइए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लगातार बैरिकेड से आगे बढ़ने की हिंदू संगठन जो है वो कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। आक्रोश साफ तौर पर हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, जो हाथों में तख्तियां लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पूरी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। पूरे तरीके से आप देखेंगी तो चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेड किए गए हैं और लोग इस बैरिकेड को कहीं ना कहीं कूदने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना यही है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो पूरे तरीके से आक्रोशित है और आहत है। तो ऐसे में बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचने की कोशिश हिंदू जो है, हिंदू संगठन वो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये पैरालाइज है, उसके बावजूद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने। और सर क्या कहेंगे, प्रदर्शन करने पहुंचे आप? देखिए ऐसा है, देखिए ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है और सनातन क्या कहता है, जियो और जीने दो। लेकिन बांग्लादेश में, केरला में, पंजाब में, कश्मीर में कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके कपड़े उतार के उनकी पहचान करेगी, उनको मारा गया। कभी किसी हिंदू ने किसी मारा है? नहीं मारा, लेकिन हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बैरिकेड चारों तरफ से किया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम शांतिपूर्वक हिंदुओं को जगाने का, बांग्लादेश सरकार को एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आप चिंता मत करो। अभी तो यह संख्या लाखों में आई है और करोड़ों में हिंदू समाज का लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे और मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, किसी तरह बचाओ, हिंदुओं को, हमारी बहन बेटियों को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पैरालाइज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इनको भी रोकने की कोशिश की, हालांकि इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन इस वक्त ये चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। यानी आपको दिखेगा कि चारों तरफ से यहाँ बैरिकेड किया गया है, बीच में हिंदू जो संगठन है वो बैठे हुए हैं और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से दीपू चंद्रा की हत्या की गई है, जिस तरीके से बीच चौराहे पर उनको जलाया गया है, उसको लेकर हिंदू लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, आधे लोग जो है वो बैरिकेड पर भी चढ़ रहे हैं, बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन हो रहा है हनुमान चालीसा के बाद। हिंदू जो है आगे बढ़ने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड आप देखेंगे तो लगा हुआ है, बैरिकेड से आगे लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देखेंगे तो इतना कंट्रोल कर दिया ना, ये ठीक है, मैं हटूंगा सब चले जाएंगे, सब ऊपर आ जाएंगे। मैंने इतना कंट्रोल कर रखा ना, आप ज्यादा वो मत करो, आप इतना कंट्रोल कर दिया बहुत है, वरना ये अभी गिरा देते कब का गिरा देंगे। ये मैं बैठा हूं तो नहीं गिरा रहे हैं, ये सारे मेरे कार्यकर्ता हैं। मैं बजरंग दल का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, इसलिए बैठा हूँ, मैं जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, आप चिंता मत करें। नहीं, बहुत पीछे जा चुके हैं, चले जाएंगे जी। पर जो लोग हैं बैरिकेड पे बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि उन्होंने पूरी भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, वरना ये बैरिकेड तोड़कर भी लोग आगे बढ़ने को तैयार है। यानी लोगों में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रा को मारा गया कि लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग के हिसाब से जो है वो बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पर आप इधर से चलेंगे और साफ तौर पर आपको दिखेगा कि काफी दूर तक यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए।